पाकिस्तान कमजोर नहीं है। जैसे हमने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमें ब्लैकमेल करते हैं हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हम यूरोप भेजते हैं। उसका तरीका, उसका ऑल्टरनेट भी मौजूद है हमारे पास, और ये सबसे ताकतवर हथियार है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको कहें कि हम तुम पे एटम बम मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास जो सबसे पावरफुल एक्सपोर्ट है जो हम कर सकते हैं, जिससे पूरे यूरोप और अमेरिका और इसराइल और इंडिया की जान निकल जाएगी, कि आप कहें कि ठीक है तुमने हमें एफएटीएफ में डाला हुआ है, हमें माशी नुकसान पहुंचा रहे हो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें, और अब हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया का जो मुल्क पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, चाहे यूरेनियम प्रोसेसिंग हो, यूरेनियम एनरिचमेंट हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसको वेपनाइज करने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन डिलीवरी, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, हम ये सब एक्सपोर्ट करेंगे। हत्ता कि हम वॉरहेड्स भी बेचने को तैयार हैं। दुनिया का कोई मुल्क, तुर्की, ईरान, कतर, कुवैत, कोई मुसलमान मुल्क या कोई और मुल्क, क्यूबा, अगर पाकिस्तान से वॉरहेड खरीदना चाहता है तो हम वॉरहेड भी फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान ने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है, हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। आप थ्रेट तो करें ना, आप ब्लैकमेल तो करें ना, काउंटर ब्लैकमेल तो करें। इनकी जान निकल जाएगी जिस दिन आपने ये कहा कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने जालिमाना हम पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। एनफ इज एनफ, वी आर गो। तुम हम पे धमकियां देते हो कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रोकोगे, अब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम JF-17 एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना दुनिया में, नाइजीरिया ने भी खरीदे हैं, दूसरे मुल्कों ने भी खरीदे हैं, ले रहे हैं और भी। जब हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? हमारा बना हुआ है, हमारा किसी के बाप का नहीं है, कोई रोक नहीं सकता हमें। रियासत फैसला करे और ऐलान कर दे कि वी आर गोइंग टू डू इट। आपको पूरी दुनिया से ये अरबों खरबों डॉलर ला के देंगे कि खुदा के वास्ते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट ना करना, ये सारी पाबंदियां हटाएंगे आपके ऊपर से, भीख मांगते हुए आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लाएंगे। आप जरा जुर्रत का मुजाहरा तो करें, थोड़ा स्टैंड लें। ईरान पे जब भी पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, ईरान काउंटर थ्रेट करता है कि मैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा, गल्फ बंद कर दूंगा। पूरी दुनिया की सांस बंद हो जाती है, क्योंकि जो गल्फ से ट्रेडिंग हो रही है, ऑयल सप्लाईज है चाइना से लेकर अफ्रीका तक, हर मुल्क, यूरोप तक, हर मुल्क जो ऑयल यहां से जाता है उनकी सांस बंद हो जाता है। वो खुद सामने आते हैं बीच में, क्यों आज तक ईरान के साथ इनका ये जंग बजा तक खुद नहीं हुई? इनको खौफ यही लगा हुआ है कि गल्फ बंद हो गई, ईरान के साथ जंग, और ईरान अपनी उस ज्योग्राफी को पावरफुली इस्तेमाल करता है। हम भी कर सकते हैं जैसे हमने कहा, लेकिन करने वाले लोग हो, जिगरा हो, दिल हो, जिगर हो, हिम्मत हो, गैरत हो, एक दफा डिसीजन ले लें कि हम मजीद जलील नहीं होंगे। इनके हाथ 100 तरीके निकाले जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम इनकार करेंगे तो हम पर एटमी हमला कर देंगे, किसी का बाप नहीं कर सकता इस तरह। यही आपके एटमी हथियार जो है डेटरेंस है आपका, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये इसराइल और अमेरिकन के खिलाफ भी है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हमने ये तंबीह की थी कि ये ना कहें कि कश्मीर का मसला हल हो गया तो हम एटमी हथियार फारिग कर देंगे। इसी एटमी हथियार और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया इज्जत करती है आपकी, और इसी को फिर आप, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर आप काउंटर ब्लैकमेल करें इसके जरिए। अफ्रीका की मार्केट तलाश करें अपनी टेक्सटाइल्स के लिए, फॉर ईस्ट की मार्केट देखें, टेक्सटाइल आपकी हर जगह बिक जाएगी। लेकिन अब अपनी एक्सपोर्ट्स को, एग्रीकल्चर बेस है, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारी टेक्सटाइल है, हमारा कॉटन, 90% एक्सपोर्ट्स हम यही कर रहे होते हैं। अब अपनी एक्सपोर्ट्स को आप मिलिट्री की तरफ लेके जाए, इंडस्ट्री की तरफ लेके जाए, आप इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाए, ताकि आपकी डिपेंडेंस जो है यूरोप और अमेरिका से कम हो। अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए दूसरी मार्केट तलाश करें ताकि ये ब्लैकमेल ना कर सके। लेकिन जैसे कहा कि अभी भी जब आपके पास ये टाइम, ये वक्त है, यू हैव टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत डेवलप्ड है, खासतौर पर जैसे कहा न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, यूरेनियम प्रोसेसिंग और एनरिचमेंट और वेपनाइजेशन, ये दुनिया की बड़ी एलीट टेक्नोलॉजी है, अल्लाह ने हमें दी हुई है, हमारे साइंसदानों ने सालों बरसों में बनाई, हमने उन्हें जिगर से बनाई है, किसी के बाप का ठेका नहीं था हमारे पास, किसी ने सत्ते में नहीं दी थी हमें ये। नाउ इज द टाइम। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रखे हुए आपने वाली बात, ये टेक्नोलॉजी भी आपके काम की है। ये टेक्नोलॉजी आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे सकती है, मुल्क का सारा बजट पूरा कर सकती है। आप डिग्निटी के साथ पूरी दुनिया को ऑफर करें, वी विल इमर्ज एज अ न्यूक्लियर सप्लायर। ऑफ कोर्स ये थ्रेट काफी है, जाहिर है कि ये नहीं चाहते कि 5-7 मुल्कों के अलावा किसी के पास इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जाए। जैसे कहा, ये घुटनों पे आ जाएंगे आपके, जिस तरह आपने सलाला के बाद अमेरिकन सप्लाई लाइन बंद की थी, इनका बाप कुछ नहीं बिगाड़ सका था आपको। तो कहने का मकसद यही है, हुकूमत पाकिस्तान से हम यही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से, जनरल कमर जावेद बाजवा से हम ये बात कर रहे हैं कि नाउ इज द टाइम कि आप डिफेंसिव, पैसिव, खौफजदा फॉरेन पॉलिसी से निकले, एक एग्रेसिव, प्रोएक्टिव, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बाबा इकबाल को जरा एक फिलोसोफर और एक एनालिस्ट और एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर भी कबूल करें ना, सिर्फ लब पे आती है, दुआ के अलावा भी बहुत सारे काम है बाबे का। नाउ इज द टाइम दैट पाकिस्तान मेक अ स्टैंड, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि हमारा ये फॉरेन ऑफिस ये काम कर सकेगा। नशा महमूद कुरैशी, मोहित यूसुफ से ये तवक्को करना है, बस बेकार है बिल्कुल। इनमें वो जुर्रत रिंदाना ही नहीं है, वो कैरेक्टर ही नहीं है कि ये बात दुनिया से कर सकें। कौन करेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारा काम नसीहत करना है, एडवाइस करना है। पाकिस्तानी मायूस होते हैं कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, मर जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी, ऐसी की तैसी इनका बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। इफ वी टेक अ स्टैंड एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, एज एन आर्म्ड फोर्सेस, वी डिसाइड अब हम इनका ब्लैकमेल नहीं लेंगे। नाउ इज द टाइम, लेट्स डू इट। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के मफाजात, वरना हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इस तरह अगर झुकते रहे इनके आगे और ये हमारे सर पे चढ़ते रहे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अब हम जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।